कल्पना की एक भयानक अवस्था है, वो भय का चिंतन आपको कराते हैं और भय के कारण आप कभी कभी कुछ काम करते ही नहीं हो। भय के कारण ही, डर ही आधा काम आपका कर देता है, डर ही आपको समाप्त कर देता है। और कहा जाता है जो डर गया सो मर गया, डर एक मृत्यु है। यही डर तुमको हर एक दिशा में, चाहे माया का क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे भक्ति का क्षेत्र हो, चाहे धर्म क्षेत्र हो, चाहे अभ्यास का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपको ये डर ही समाप्त कर देता है। इस डर से बचे। इसीलिए डर को कैसे जीता जाए वो कला सीख जाए। डर को जीतने की कला, अगर आपने शब्ददाव सत्संग पूरी तरह से पी लिया है तो आपको ये कला मिल ही जाएगी, डर को कैसे जीते। कहा जाता है जहां डर होता है वहां पहले जाऊं, और जिससे डर लगता है उसको प्रेम से अपना लो। और डर की परिभाषा अगर कही जाए तो डर को हमारा डर लगना चाहिए। और डर कैसे लगता है जानते हो? श्रद्धा से। तुम्हारे अंदर श्रद्धा इतनी 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 बुलंद होनी चाहिए कि जो डराने वाले परिबल हो, जो डराने वाले परिबल हो, वो तुम्हारे सामने निम्न हो जाए। और उसके लिए एक ही श्रद्धा काम की है, एक ही श्रद्धा, एक साहब के ऊपर श्रद्धा, एक प्रभु तेरी आस बस, दूजा और न कोई। सोचो, एक सोचने वाली बात बताता हूं। हम कहानियां तो बहुत सारी सुनते हैं, पर उस कहानियां सुनते उसमें से जो दृष्टांत होता है, जैसे प्रहलाद को पर्वत से फेंका गया, वो फेंके जाने के बाद जब हवा में था, हवा में से जब जमीन की ओर आ रहा था, उस दौरान की उसकी स्थिति क्या होगी, उस स्थिति की कल्पना करें, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, टेक्निक आपको सिखा रहा हूं। अगर कहा जाता है कि डाकोर के अंदर रणछोड़ राय जी की मूर्ति जो है वो नाक की नथ से तोली गई, ऐसा कहा जाता है। ये गांव के सामने ही बना हुआ किस्सा है, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये बंद कमरों में हुआ था, कुछ भरे गांव के बीच में ही हुआ था। और उस समय तो कुछ ऐसा साइंटिफिक रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट थे नहीं कि भाई कुछ ऊपर नीचे हो सके। तो वो नथ जब भक्त बोडाना की बहन ने उतार कर जब तराजू पे रखा, और रखने के बाद उसकी जो बुलंद स्थिति होगी वो कौन सी होगी, उस स्थिति को पकड़ ले। मेरे गुरुजी बहुत सुंदर सिखाते थे। सब लोग ये कहानी सुनते हैं कि सुदामा के तांबुल यहाँ कृष्ण ने खाए और वहां सुदामा का महल बन गया, ये सब जानते हैं, पर ये तरीका सीखने की कोशिश नहीं की। हमारे गुरु साहब सिखाते थे, और गुरुदेव के यहाँ वो सिखाते थे, वह इतना सत्संग करते ही नहीं थे, वो एक शब्द में इशारा कर देते थे, और इतने में से ही हमें समझ जाना होता है। तर्क होगा तो समझेगा, नहीं होगा तो उसको एक वाक्य समझ के हंसते हुए निकल जाएगा। वो गुरुदेव इतना ही सुंदर कहते थे कि बोडाणा ने, वो सुदामा ने कौन सी अवस्था में कृष्ण को ले गए थे, सुदामा कृष्ण को कौन सी अवस्था में ले गए थे, उस अवस्था में जाकर कृष्ण को उसके तांबुल खाने को भी मन कर दिया। और किस भाव से कृष्ण ने खाया तांबुल को, किस भाव से कृष्ण ने खाया कि वहां महल बन गया। बस ये तरीका सीख लो, करो इसके ऊपर चिंतन। और एक बात याद रखना, चिंतन की अवस्था बताता हूं, थिंक पॉजिटिव। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। आप जब होटल में खाना खाने जाते हो, जब खाना सामने आता है तो चावल के अंदर एक कंकर होता है, तो आप बर्दाश्त करते हो। अगर थोड़ा सा बाल निकलता है या तो कोई भी चींटी या मकोड़ा अंदर से मरा हुआ निकलता है, आप बर्दाश्त करते हो, आप पूरी की पूरी डिश रिप्लेस कर देते हो, नहीं खाना है, रिप्लेस करो। तो तुम तुम्हारे अंतर मन में जो तुम्हारे दिव्यता की मूर्त बना रहे हो, तुम्हारे दिव्य भविष्य का निर्माण तुम्हारी सत्य कल्पनाओं से और शब्द कल्पनाओं से करते हो, उसके बीच में एक नेगेटिविटी की ईंट क्यों रख रहे हो? अगर हम गंदा नहीं खाते हैं तो फिर नेगेटिव विचार क्यों खाए? और एक बात बताता हूं,
जो बाहर ये लोग सामान्य कोर्स कराते हैं, जैसे कोई कभी आप विपश्यना में गए या तो फिर आप कुंडलिनी साधना में गए या सुदर्शन क्रिया में गए या योग क्रिया में गए, कितनी ही क्रिया है, सबके पीछे कॉन्सेप्ट एक ही है, हर एक अवस्था में थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना सीख जा। इट इज वो उसको कहा जाता है सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ हिप्नोसिस, खुद के गुरु खुद बनो। अभी भी बताता हूं, गुरुदेव बाद में बनाओ, हमको बोला हम गुरुदेव बनाएंगे, हम गुरु करने हैं, हमें दीक्षा चाहिए, वो बाद में, पहले तुम खुद के गुरु बनो। बी योर ओन गुरु, बी योर ओन डॉक्टर। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे हाथ में ही है। अगर आप तेल वाला तला हुआ खाते हो तो कोई आपके मुंह में थोड़ी ठोस ठोस कर डालता है, आप ही तो छुप छुप के जाकर खा के आ जाते हो। फिर डॉक्टर बेचारा क्या करे, फिर बोले डॉक्टर की दवाई की पर कुछ असर नहीं हुआ, पर तू कोने में जाकर कितना कितना तीखा तला हुआ न खाने जैसा खा खा के आ जाता है, फिर बोलता है डॉक्टर की दवा असर न की। तो डॉक्टर की दवा असर करती ही है, लेबोरेटरी द्वारा प्रमाणित है, पर तेरे खान पान में अगर अविवेक है तो डॉक्टर बेचारा क्या करे।